वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और नववर्ष की सभी हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं। नववर्ष आपका अच्छा गुजरे और जो पुरानी जो कमियां रही उसमें आप बदलाव कर सकें और ये साल एक अच्छा अचीव कर सकें आप लोग। तो इस शुभकामनाओं के साथ हम अपना ये वीडियो आज शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए एक इसमें कुछ नया हम लोग जोड़ा है हमने आज आपके लिए कि नए साल में आप क्या अच्छा कर सकते हैं और पुरानी चीजों से क्या सीख ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। हम लोग की कोशिश है कि आज हम लोग सिर्फ आपको एक गोल सेट करवाएंगे कि नए साल का आप क्या गोल सेट करें और क्या क्या अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें। ठीक है नमित जी, तो आप बताएं आगे की। जी संजीव जी, मेरी तरफ से भी आपको और आपके दर्शकों को और सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। और हम इसी सिलसिले में चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि नए साल में क्या क्या जो है बदलाव कर सकते हैं, उन्हें क्या अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी ट्रेडिंग को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल नमित जी, देखिए हम लोगों की प्लानिंग हमेशा ये रहती है कि हम जो भी हमारे साथी हैं, जो दर्शक हैं, हमारे जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं, कि हम उनको कुछ ऐसा सिखा सकें कि वो लॉस ना करें अपना, मतलब पैसा कमाने का तरीका सीखे, जरिया सीखे। हमारी कोशिश होती है और उसका हमारा खैर मोटिव केवल यही नहीं होता कि वो शेयर मार्केट से कमाए। हाँ, एक अपनी जिंदगी हाँ, जो होती है उसमें भी उन्हें क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्या रेजोल्यूशन लेने चाहिए नए साल पे। देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि व्यक्ति पैसे का मैनेजमेंट करना सीखे। वो ये सीखे कि पैसा कमाया कैसे जाता है। वो इस तरह ना भागे कि पैसे के लिए मेहनत करनी है बस गधे घोड़े की तरह। तो वो हमारी इच्छा नहीं होती। जैसे बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं अपनी और शेयर मार्केट बारे सिखाते हैं, वो शेयर मार्केट बात करते हैं। हम लेकिन लोगों के जीवन से जुड़ी बात करना चाहते हाँ, हैं। एक उनका जीवन स्तर जो है सुधरना चाहिए, जीवन स्तर में बदलाव आने चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि व्यक्ति केवल शेयर मार्केट से ना कमाए, वो अपने जीवन में वो इफेक्ट डाले, तो वो बदलाव करे जो बड़ा आदमी करता है। देखिए मैं ये नहीं कहता हर किसी के लिए शेयर मार्केट इजी है, हर कोई कर सकता है। थोड़ा सा इसमें ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज की जरूरत है। आपको मार्केट से बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, तब जाके इसमें आप कर पाते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि हम उस व्यक्ति को इस लायक बना दें कि वो अगर शेयर मार्केट भी ना करे तो अपने जीवन में जो वो कारोबार कर रहा है, जो वो नौकरी कर रहा है, वो उसकी सेविंग्स को कैसे अपनी मल्टीप्लाई करे, उसको पैसे को कैसे कंपाउंडिंग करे वो पैसे का। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि लोग अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखें। तो जैसे कि आज नया साल की शुरुआत है, 1 तारीख है, 1 जनवरी आज, तो लोग बाग जो है अपने तमाम रेजोल्यूशन लेते हैं, तमाम वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, बोले मैं नए साल में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इस सिलसिले में जो है लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए कैसे वादे करने चाहिए, कैसे गोल सेट करने चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप दिखाने के लिए रेजोल्यूशन ले रहे हैं जी, मतलब दिखाने के लिए कि नव वर्ष आ रहा है और मैंने प्लानिंग कर दी है, मैं ऐसा करूंगा, तो बेकार है। लोग स्टेटस के लिए करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा लोग बात में बोले नए साल तो जिम जाऊंगा, 1 हफ्ता जाते हैं, उसके बाद वो कैसा जिम और कैसी कसरत वो सब भूल जाते हैं। तो उन लोगों का कभी कुछ नहीं होता। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप तो रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, तो वो स्वयं से कर रहे हैं। भाई मैं आपसे तो कोई वादा कर नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं कोई वादा कर रहा हूँ तो खुद से कर रहा हूँ, और खुद से मैं अगर कर रहा हूँ तो उस पर खरा उतरूं। तो वो तो धोखा देने वाली बात हुई, खुद को ही हम धोखा दे रहे हैं झूठा वादा करके। तभी तो लोग फंस जाते हैं। अब आपने कोई रेजोल्यूशन ले लिया, आपने कोई पिछले साल की कोई आपने अपनी जो भी अपनी बैलेंस शीट देगी कि पिछले साल मैंने क्या क्या गलती करी थी, किस तरीके से मैंने अपने पैसे का लॉस करा, मैं उसमें इस साल क्या बदलाव कर सकता हूँ, अच्छा मेरे क्या टारगेट्स होंगे, ये सब चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। हाँ, यही तो, ये जो नए साल में क्या लोगों को ऐसे क्या टारगेट अपने सेट करने हैं, ट्रेडिंग से जुड़ी क्या ऐसी बातें हैं जिसमें जो लोगों को बदलाव करना चाहिए या नए साल से कोई नई शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए ट्रेडिंग से जुड़ी अगर मैं बात करूं तो हम लोग पहले इक्विटी की बात करेंगे जी। मैं देखता हूं लोगों के फोन आते हैं, बताते हैं मुझे इक्विटी में भी लॉस कर लेते हैं। अगर शेयर मार्केट में सबसे इजी कुछ है तो वो इक्विटी में ट्रेड करना है। हाँ, जो भी सफल इन्वेस्टर हैं ये बताते हैं बोले इक्विटी में जो है हमें करना चाहिए। देखिए इक्विटी वेल्थ भी बनाती है आपकी। आप अगर इसके अलावा किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो वेल्थ नहीं बनाएगी आपकी सही से, उसमें लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन इक्विटी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, आप प्रॉफिट बहुत इजीली ले सकते हैं, सिर्फ पेशेंस के दम पे केवल। पेशेंस का खेल है सारा। तो अब लोग मुझे बताते हैं कि मैंने इक्विटी में लॉस कर लिया, तो ये तो गलत है फिर। तो मैं सुनता हूँ तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ, मैंने यार ये कैसे लोग कर लेते हैं। अच्छा
मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने भैया आपने ऐसा करा, हाँ हाँ ऐसा करा, ऐसा करा, लेकिन क्या होता है वो हमें बताते तो कुछ और है, करते कुछ वो और, करते कुछ और है, उनका पोर्टफोलियो कुछ और बोल रहा होता है। वो अपनी बातों पे ही अडिग नहीं रह पाते। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, जब तक आप अपने करे हुए टारगेट से, अभी समझिए कि आपने कोई टारगेट सेट करा और आप भी उस पर कायम नहीं है अगर, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने भी देखा है ये लोग बाग जो है एक शेयर के साथ रिश्तेदारी निभाए पड़े हैं, बोले वो नीचे को जाता जाता बेचते नहीं, उसे बताओ। इमोशन जोड़ लेते हैं उससे। वही रिश्ते, वो शेयर से क्या रिश्तेदारी हुई। भाई इमोशन नहीं जोड़ना है शेयर से किसी से भी। आप इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे जी, हैं, जी। आपने एक टारगेट सेट करा कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊंगा, यहाँ पे मुझे लॉस होगा मैं यहाँ निकल जाऊंगा। हाँ, होना तो यही चाहिए, 5% गिर गया तो बेच दो उसको, क्या दिक्कत है। भाई अगर आप, मैं समझता हूँ कि आप 5% गिरने पर नहीं बेच रहे, कोई दिक्कत नहीं, 10% नहीं बेच रहे, उसे मार्जिन करिए, हाँ, उसे मतलब मार्जिन कोई करिए। दूसरा तरीका अपनाओ उसके साथ। तुम्हारा क्या है, तुमने 1,000 रुपए लगाए, जब वो गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं, तुम नीचे बिल्कुल जीरो करने की उम्मीद नहीं अब होगा। दिक्कत क्या है नमित जी, पता है दिक्कत क्या आती है? आपको एक लाख रुपए का आपके पास जी। कैपिटल है, आपको 1 लाख से ट्रेड करनी है, आपने पहली बार में 1 लाख के शेयर लेकर डाल दिए, हाँ, ऐसा भी करते हैं लोग बाग। तो आप कैसे मार्जिन करेंगे बताइए मुझे? संभव ही नहीं है मार्जिन करना पे उसको। हाँ, जबकि जो सफल इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि हमें जो आधी कम से कम कैपिटल बचा के रखनी चाहिए। देखिए मैं तो ये कहता हूँ ना कि आपने 1 लाख का कैपिटल है आपके पास, तो 50,000 से। आप स्टार्टिंग करिए 25,000 तो, अच्छा। हाँ उसको 4 बार मार्जिन कर सकते हैं आप, 25,000 के करेंगे तो आप। हाँ, अगर सस्ता और नीचे गिर जाए तो और भाई उसको डबल आप भी करना। देखिए देखिए, मैं देखता हूँ लोग, मेरे काफी दोस्त मुझसे बताते हैं एनएचपीसी वाले बात जी। करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैंने एनएचपीसी खुद 114 पे बेचा है, हम्म। वो वहां पे हिट करेगा, लेकिन अब दिक्कत क्या है, 114 पे ले लिया उन लोगों ने, ठीक है, अब लेके लिया उन्होंने, वो अगर वहां पे लेते 25% पे, जी, जी। तो उसको मार्जिन कर लेते 4 बार, आज वो उसी रेट पे होता। हाँ, बिल्कुल। 80-82 जो चल रहा है वो लगभग मैं समझ 85-90 के रेट पे आगे होता, अगर 4 बार मार्जिन करा होता। तब भी इतने मोटे लॉस में नहीं होते। नहीं होते। अब दिक्कत क्या है, वो 114 पे लेके बैठे हैं, पूरी पूरी पूंजी का, मतलब जितना कैपिटल था सब लगा दिया, सारा का सारा एक बार में लगा दिया। अब जब सारा आपने एक बार लगा दिया तो आपका बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं बचा, फिर तो तो आपको समय है केवल देखते रहे, क्या करते रहे। फिर तो लॉस ही होना बाकी अब है। संदीप जी बताइए कोई से निकलने का तरीका, अब मैं तरीका क्या बताऊं? अब इसका तरीका जो हम बताते हैं उस पर आप अमल करते नहीं है। हम लोग हमेशा से, मैं कहता हूँ कि इक्विटी में तो आप कभी लॉस खाए नहीं कभी भी, ठीक है, शॉर्ट टर्म में इक्विटी ना करें। इक्विटी का खेल शॉर्ट टर्म का नहीं है, शॉर्ट टर्म करना तो ऑप्शन करिए, आप इंटरडे करिए, ऑप्शन वो करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ना करें। कम से कम 6 महीने का तो किसी भी शेयर को मान के चलेंगे, 6 महीने में तो हमें जो है ऊपर नीचे हो ही सकता है। मैं नवीन जी ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आज जैसे आज जो स्थिति मार्केट की चल रही है, जी, ये सदा ऐसी थोड़ी रहती है, ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे जाता ही रहता है। आप ही समझिए, अगर मार्केट 6 महीने लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आया है, तो वो उस लेवल पे लौट के आएगा नहीं आएगा वापसी? बिल्कुल आएगा। ऐसे जिन्होंने तो मार्केट चलते रहेगा। भाई जिन्होंने लिया तो उनको बेचना भी तो है, वो को उसे लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। लोग प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं करेंगे अपना? बिल्कुल सही बात है। अब लोग ये कहते हैं कि भैया मार्केट गिर रहा है, गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो बढ़ेगा, जब बढ़ा था तभी तो आपने प्रॉफिट लिया, अब थोड़ा पेशेंस रखिए, मौका मिलेगा दोबारा। अब दिक्कत क्या है, हम लोग कोई टारगेट सेट नहीं करते, कोई गोल सेट नहीं करते। मेरा ये कहना है कि इस नए साल में रेजोल्यूशन लीजिए, आप एक टारगेट बनाइए, एक गोल सेट करिए कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है शेयर से, आपको कितना लॉस लेना है। जब तक आप लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे तो आपकी कमी क्या रहेगी, आप उस इक्विटी शेयर को आप लेके बैठे रहेंगे। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि चाहे शेयर मार्केट हो, आम जिंदगी हो, कुछ भी हो, उसमें एक आदमी को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए, उसी टारगेट के मुताबिक ही आदमी को काम करना चाहिए, तभी आदमी जो है सफल हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, आम जिंदगी हो, या पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो। देखिए जीवन में आपको कुछ भी करना है, इवन आप शेयर मार्केट को एक साइड करो, अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसका भी टारगेट सेट करते हैं जी। करते नहीं करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जब तक आपको टारगेट ही सेट नहीं करेंगे तो आप कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? भाई आपको, अगर नमित जी मैं आपसे कह दूं कि आप इस रोड पर सीधे चले जाइए, ठीक है, और आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, हाँ, एक मंजिल का हमारा पता होना चाहिए भी, हमें कहाँ जाना है। आप चलते चले जाए, भाई इवन आपको पता तो होना चाहिए भाई जाना कहाँ है। जी, सही बात है। जब तक हमें दिशा नहीं पता होगी कि हमें किस दिशा में किस तरीके से जाना है, तो हम लोग कैसे उस जगह तक पहुंच पाएंगे? हाँ, तो इसी के लिए हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि नए साल में जो है उन्हें एक टारगेट सेट करना चाहिए, उसी के हिसाब से काम करना है तुम्हें, चाहे वो ट्रेडिंग हो या अपनी आम जिंदगी हो, या तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन है, ट्रेडिंग के अलावा नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और मैं लोगों से क्या क्या थक जाता हूँ समझ जाके, लेकिन लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ हम जी हम ऐसे करते हैं, लेकिन जब मैं उनको पोर्टफोलियो देखता हूँ ना, यहाँ लिया 10 दिन बाद
यहाँ 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब वो बढ़ने का चांस है तो बेच निकल गए। हाँ, तो कुछ लोगों का ये भी है ना, वो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग भी कर जाते हैं कभी कभी जो है। देखिए, शेयर मार्केट जो है ऐसे लोगों के लिए जानलेवा है, ये आप समझ लें। ये बच्चों का खेल नहीं है, जिनका अपने ऊपर डिसिप्लिन नहीं है उन्हें शेयर मार्केट करना ही नहीं चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं है। इससे वो लोग दूर रहे जो सोचते हैं कि डुबकी लगाएंगे और गंगा जी में बाल्टी भर के पानी लगा देंगे। अच्छा संजीव जी, मैंने देखा है कुछ लोग जो शेयर मार्केट से एक बदले की भावना के साथ काम करते हैं, बोले ऐसे कैसे प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा। ये बात ठीक है आपकी। मैं देखता हूँ ये अक्सर ऑप्शन में बहुत होता है। हाँ, ऑप्शन में करते हैं लोग बाग। ऑप्शन में ना लोग ऐसे एकदम ईगो पे ले जाते हैं, इसमें लॉस हो गया अब मैंने डबल ले ली, इसमें लॉस हुआ मैंने ट्रिपल कर ली। भाई एक टारगेट तो सेट करो। अगर मेरा डे का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए लॉस हुए, जो भी मेरी कैपेबिलिटी है, तो उसे बंद कर दो आज। भाई शेयर मार्केट से कैसे लड़ सकते हो आप? उनके लोगों के जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इतने बड़े बड़े सेटअप हैं, आपके पास छोटा सा मोबाइल, उसके सारे कैसे लड़ लोगे? जी आप ऑपरेटर से कैसे लड़ोगे? बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ आप 10 लाख लेके बैठे हो, आप 20 लाख लेके बैठे हो, वो कई हजार करोड़ रुपए लेके बैठा है भाई। भाई मैंने देखा कुछ लोग 10-10 हजार से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बदले की भावना से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप किसी भी शेयर में एक 10, मैं कहूँ 10 करोड़ लगा दीजिए, जी जी, इतू सभी नहीं हिलेगा वो शेयर। हाँ 10 करोड़ कोई मामूली सी रकम है शेयर मार्केट के लिए, कोई ज्यादा बड़ी रकम है। हम सोचते हैं कि ऑप्शन में मैं करके निकल जाऊं, हाँ मैंने देखा बदले की भावना से करते हैं वो, जो है बोले ऐसे कैसे प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो ये संभव नहीं है ना। मैं देखिए ऑप्शन वालों को तो बहुत ही स्टेट करता हूँ इस बात के लिए, ऑप्शन वाले तो गांठ बांध के बैठ जाए। लेकिन अगर नए साल पे अगर उन्होंने रेजोल्यूशन ले लिया ये वाला कि उनको पैसा कैसे कमाना है और लॉस कैसे बुक करना है, जी जी, तो आप ये समझिए बहुत लोग बर्बाद होने से बच जाएंगे। देखिए एक चीज, एक नेगेटिव खबर पूरे मार्केट को अंदर कर देती है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को अंदर कर देती है। अब आपने क्या करा, ना कुछ समझा, ना कुछ जाना, ना कुछ नॉलेज गेन करी, ना किसी से सीखा, एकदम उतर गए भाई ऑप्शन में, लॉस शेयर कर मार्केट में तो ये सब लोगों को पता ही होता है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे जो अफवाहें फैलवाते हैं, दिया। अपने मुताबिक खबरें देते हैं। बिल्कुल पेड प्रमोशन होते हैं हाँ, सब चीजों। ये तो सारी चीजें हैं ही, सबको पता है, तो अब उनसे कैसे लड़ लोगे आप? देखिए आप ना पहले एक गोल सेट कर लें अपना ऑप्शन में। देखिए मैं एक्चुअली जब ऑप्शन करता हूँ तो आपको बता दूं, आप सोचोगे कि हाँ कैसे ऑप्शन करता हूँ मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था, मेरा ऑप्शन करने का तरीका बहुत अलग है। मैं डेली कभी ऑप्शन नहीं करता जी, कभी भी। अगर मैं आप मेरा ऑप्शन का रेशियो चेक करेंगे ना, तो पूरे महीने में मैंने अगर ट्रेड करी होगी तो 5 से 6 दिन मुश्किल से, और कभी कभी तो मैं 2-2 दिन 3 दिन ट्रेड करता हूँ उसके और बाद। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक दिन में 100 ऑर्डर हो जाते हैं। अब वो भी देखिए, वही इसने एक उनका जो है, मान लो किसी ने 10,000 से ट्रेडिंग की तो उसका 10,000 में 5,000 तो ऑप्शन उसके उसमें ब्रोकरेज चली जाती है। तो पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। 100-200 ऑर्डर लगाए पड़े बताओ, प्रॉफिट लेके बैठा है 2 से 3,000 रुपए का, अब ब्रोकरेज 4,000 रुपए की। 4,000 रुपए की, तो वो तो ऑल ओवर जो ओवरऑल उसमें लॉस नहीं रहे। बैंक के लिए काम कर रहे हो, क्यों सरकार के लिए काम कर रहे हो? आपको जी, अपने जी, लिए करना है, अपने लिए कमाना है। आप कमा कमा के उन्हें दे रहे हो, ब्रोकर को दे रहे हो। हाँ, तो नए साल में यही तो पूछना चाह रहे हैं कि लोगों को क्या क्या बदलाव करना चाहिए। एक तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी ऑपरेटर से नहीं कर सकते आप एक पेशेंस के साथ काम करें, बहुत ठंडे दिमाग से काम करें। आप एक फिक्स अमाउंट रख लें कि मुझे इसका ऑप्शन करना है, ठीक है, उस अमाउंट से ही आप काम करें। उस अमाउंट का भी टारगेट रखें कि 10% से 20% का मैं प्रॉफिट लूंगा, 10% से 20% का लॉस लूंगा। जी, देखिए एक चीज हमारे दिल में ना, मतलब एक गलत भाव जो है ना, हम लोग थोड़े से ना भारतीय लोगों के साथ इमोशन बड़ा लगा रहता है चीज में। हाँ, वो कुछ इमोशन जोड़ लेते कुछ लोग सोच लेते हैं बोले ये शेयर तो मेरे लिए लकी है, ये मेरे लिए खराब है, तो ऐसा भी हैं। कुछ। हमें सिर्फ बात टेक्निकल पे करनी चाहिए। हम लोग टेक्निकल पर्सन है, हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, मार्केट टेक्निक से चलती है, ठीक है, तो हमें उसके रिलेटेड बात करनी चाहिए। हम लोग क्या करना चाहिए, हमने कोई ऑप्शन बात करा, ठीक है, हमें लगा कि भाई हमने मान लीजिए 100 रुपए वाली कोई कॉल ली, आप एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, आपने सोचा 100 रुपए वाली कॉल ले लिया आपने, और आपने टारगेट सेट किया उसका 120 तक का। देखिए वो आपका लक बाई चांस है कि आपने 120 की जगह 136 कमा लिए झटके से। कई बार फ्लैक्चुएट रहता है मार्केट, हाँ हो जाता है, ऑप्शन का तो काम ही है। हाँ, उसमें आपने कमा लिया, वो ठीक है, समझ में आता है। हफ्ते में एक आध बार कभी ऐसा चांस बन जाता है, कभी कभी महीने में लग जाता है, एक बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी यही वाला ऐसा होता है। लेकिन आपको टारगेट तो सेट करना पड़ेगा ना 120 का या 110 का, जो भी आप करना चाहें। हाँ, आपको लॉस भी करना पड़ेगा। लोगों का यही है कि ऑप्शन जो स्पाइक कर जाता है वो बेच नहीं पाते। अब नमित जी लोगों का दिक्कत क्या होती है, लोग टारगेट तो सोच लेते हैं प्रॉफिट के लिए जी, लेकिन लॉस नहीं सोचते कभी। अब इसका मैं इम्पैक्ट बताऊं क्या पड़ता है।
इम्पैक्ट नहीं पड़ता, टारगेट होता था 120 का, 110 का, 105 का। वो जैसे ही 105 10 पॉइंट को हाथ तक कमाने लगे, बेच बाज के निकल गए। हाँ, निकल गए। आप जहां प्रॉफिट लेना था आप वहां पे बेच के निकल लिए, अब आ जाओ लॉस पे। जब वो नीचे जाने लगा, अब वो 80 आया, मतलब 100 से 90 आया, आपने कहा नहीं अभी रिकवर करेगा। 80 आया, नहीं करेगा करेगा। हाँ उठेगा वही तो। 70 आ गया, हाँ अभी भी आएगा बैठ। हाँ अभी और जाएगा ऊपर अब जाएगा। आ गया 60, हाँ, अब हवा करा रहा है, अब हाथ तो कांप रहे हैं भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा। बेच नहीं पा रहे हैं फिर भी। दिमाग हो गया सुन, हाँ फिर भी बेच नहीं पा रहे हैं। ठंडे में पसीना आने लगा, हाँ, लेकिन बेचेंगे नहीं, क्यों? हाँ, पहुंचेगा, पहुंचेगा, बढ़ेगा। उम्मीद वही है, बोले उम्मीद हाँ, वही है। बोले अरे 100 वाला 200 जाएगा। ये कोई हमारे पिताजी की दुकान थोड़ी है जी जी। कि बेटे का नुकसान नहीं होगा। भाई इससे कोई रिलेशन नहीं है किसी का, जिसने बनाया उसका नहीं है। हाँ ये तो एक तरह बिजली समझो इसको, तो बिजली बनाने वाले की ये नहीं तो हो। जिसने बनाया उसका नहीं है, तो आप तो बेवजह रिलेशन तोड़ के बैठे हैं। मुझे बताओ आप क्यों सोच रहे हैं कि बढ़ेगा? भाई लोग बाग यही कहते हैं कि फाइनेंस के मामले में ऑप्शन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन है जो है। ये तो इसको तो एटम बम मानो जो है। जी आप क्यों सोच रहे हैं कि बढ़ेगा जब वो घट गया? देखिए, जब भी कोई कॉल इनपुट होती है, आप जो मार्केट में जो भी लेते हैं, अब जी। थोड़ी चीज पता है कि आपको टाइम लगेगा, आप उसको होल्ड करके बैठे हैं तो लॉस तो आपको वैसे दे जाएगी। मार्केट अगर वहां तक पहुंच भी जाएगा ना, हाँ तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, वो तो जीरो होनी है एक्सपायरी वाले जीरो को। होगी एक्सपायरी वाले। और देखिए आपके लिए सेबी कितना अच्छा काम करती है। पहले हर हफ्ते की एक्सपायरी होती थी, उसे दिखता था कि हाँ लोगों के पैसे डूब रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपको खुद भी अपने लिए काम करना है। हाँ ये तो है ही भाई, पहले तो खुद को ही लड़ना होता है। वो आपके हाथ में आके पैसे दे जाएगी कि भाई आपके पैसे डूब गए, मैं आपको देता हूँ, ये करो आप। बचना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। हाँ ये तो है ही। उन्होंने कोशिश करी है आपके लिए कि आपको मार्ग जी। दिखाया कि एक अगला पहलू शुरू कराया उन्होंने कि हाँ लोग ही एकदम पैसे डूब रहे थे, वो कम डूबे। लेकिन वो क्यों कर रही है? क्योंकि उनको लोगों के लॉसेस पता चल रहा है। देखिए हम भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा बेकार ना जाए, जाया ना जाए। देखिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। भाई ऑप्शन के मामले में अपना देश जो है भी तो नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम में। हाँ, भाई कहाँ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी ना एकदम तेजी से हाँ अमीर बनना चाहता है। वही है, बोले आज के होते कल अमीर हो जाऊं। और मैं कहता हूँ हमारे लोगों में एक कमी है, हाँ हमारे लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। आप हाँ, पढ़ें ना। पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे नहीं क्या होता ऑप्शन। नवीन जी आप पढ़ें, ऑप्शन तो छोड़ दें। तो मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि तो ट्रेडिंग की प्रोफेसर, आप टाटा को पढ़ें, आप अंबानी को पढ़ें, आप अडानी को पढ़ें, आप बिरला को पढ़ें, आप बाटा को पढ़ें, आप उसको पढ़ें, बजाज को पढ़ें, क्या पढ़ें उनके बारे में पढ़ें, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें आप। जी वो आज अमीर नहीं हो गए एकदम अचानक से। हाँ ये तो मेरी देखने में भी आया कि अपने यहाँ लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। वो कब से कारोबार कर रहे हैं? यहाँ तो वीडियो दिखा लो बस पूरा दिन, बस बस बस। स्क्रीन जो है स्क्रॉल करते रहेंगे। हाँ बस ये करवाते रहेंगे। और दूसरी बात स्क्रीन में क्या देखेंगे, सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी। भाई हाँ बलगर कॉमेडी बस। बोले इससे क्या मिल रहा है? इससे सिर्फ माइंड खराब हो रहा है। किसी एक लेखक ने कहा था, बोले जिंदगी में ज्यादा मजा लोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। मजाक मजाक बनवा रहे हैं लोग। और लोगों की बनती भी है जो शुरुआत में मजा लेते हैं तो वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाते। देखिए मैं बताऊं ना, आप चक्कर क्या है हमारे यहाँ ना, एक जो हमारा, मैं एजुकेशन सिस्टम पे बहुत मेरा मतलब इस पे विरोध रहता है हमेशा। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आदमी को सिर्फ पढ़ाता है, सिखाता नहीं। सिखाता नहीं है कुछ। ठीक है, अब हालांकि अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, लोग ले रहे हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, लेकिन ना अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हाँ सीखने के मामले में तो हमारा सिस्टम बहुत पीछे है। हमें जिस चीज से अपना जीवन यापन करना है वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। मैंने माना हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सब चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें अब भी क्या है, जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं हम लोग। हाँ जिन चीजों का जीवन में इस्तेमाल होता है वो नहीं पढ़ाई जा रही है, बाकी की सब चीजें पढ़ाई जा रही आप हैं। बच्चे को सिखाओ कि आप 12th के बाद क्या करोगे, क्या कॉम्पिटेटिव कोर्स करोगे, ठीक है, उसका क्या यूज है। जी आपने गए पढ़ लीजिए साहब मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। देखिए टेक्निकल तो फिर भी समझ में आता है कि कुछ कर लेता, लेकिन बेचारे आजकल जो एक ग्रेजुएट वाले बेचारे बहुत परेशान है, क्योंकि उनका पास कोई ऐसा फिक्स, लोगों के पास स्किल नहीं है, देखने में आता है स्किल नहीं है, डिग्री तो है पर स्किल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जी हमारे लोगों को स्किल्ड बनाए कि आप यहां से निकलेंगे तो ये तो करके कमा ही लेंगे। देखिए उसकी वजह क्या है, अगर आपके पास कोई स्किल्ड है
तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, स्किल्ड पर्सन तो अपना कोई ना कोई काम करके जो बैठ ही जाएगा, कुछ ना कुछ कमा ही लेगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत जरूरी है। और मैं तो देखिए हमारे जितने भी भारत के लोग हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे यही कोशिश करता हूँ, उन्हें सिखाने की। यही मेरी हमेशा शुरुआत से मेरी इच्छा रही है कि लोग जो है अपने जीवन को किस तरीके से आसानी से जीना है जी। वो सीख सके। क्योंकि देखिए बताऊं, पैसा सब कुछ तो नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए पैसे के बगैर आपकी जिंदगी चलनी नहीं है। यारी, रिश्तेदारी, सब चीज पैसे से है। हाँ, लोग बाग आजकल पहले जो हालचाल बाद में पूछते हैं, स्टेटस पहले पूछते हैं, वही तुम्हारा क्या स्टेटस है। किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो रिश्तेदारों से भूल जाते हैं आपको हमारे बताऊं, रिश्तेदार है। अगर आपके रिश्तेदार एक गरीब है और एक अमीर है, तो आप देखेंगे गरीब को या तो करा जाएगा जब मजदूरी वाला काम लिया जाएगा, हाँ, उनमें आना जाना नहीं होता भाई गरीबों के यहाँ। और अमीर से यार ना, देखो दुख में भी याद करा जाएगा गरीब को, हाँ, और सुख में याद करा जाएगा अमीर अमीर को। को। क्योंकि क्यों, सुख में दिखाना होता है। हाँ, बोले हमारा ये स्टेटस। स्टेटस है, बोले हमारा फला रिश्तेदार इतना अमीर है, फला इतना अमीर है, और गरीब को पूछा नहीं जाता। मैंने देखा लोग साइड हो जाते हैं वही गरीब रिश्तेदार से, अवॉइड करते हैं, देख लेते हैं, इग्नोर करते हैं लोग। बता देते हैं, बोले अरे ऐसी जान पहचान के। गाँव के हैं, हाँ, पड़ोस के हैं, मैंने जी कहा जी था। जी। ये मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ना वो समय की मांग है। कुदरत का नियम है, वो पैसा तो जो है सबके पास होना ही चाहिए। देखिए मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि वो भी कोशिश करें। भाई आप जैसे मान लीजिए हम गरीब पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब मर जाए वो दिक्कत है। अच्छा संजीव जी, मैंने देखा है अपने यहाँ लोग बात सोचते तो बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। बोले मैं ये कर दूंगा, 1 साल में करोड़पति हो जाऊंगा, 2 साल में करोड़पति हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर उस काम की तरफ कदम एक नहीं बढ़ाते। देखिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी प्लानिंग करते हैं, आप इतनी बड़ी प्लानिंग ना करें कि उसके पहले ही नेगेटिव पॉइंट से आपकी सारी प्लानिंग धराशायी रह जाए। हाँ, आजकल के जैसे टीनेजर हैं या जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो वो सोचते तो पूरा कर देंगे, बोले यार हम ऐसा कर देंगे, हम कंपनी खोलेंगे, हम फैक्ट्री खोलेंगे, देखिए एक हम पुरानी मालिक बन जाएंगे, पर ये जो काम एक नहीं करेंगे उसकी तरफ। एक बहुत पुरानी, आपने कभी बचपन में सुने होंगे, लोगों से लड़के प्लानिंग बनाते हैं, बोले एक मुर्गी लूंगा, उसके हाँ, 4 हाँ, अंडे हाँ। होंगे, फिर उसके क्या बोलते हैं आमलेट बना के बिकवाएंगे, मुर्गी बेच के बकरी लूंगा। फिर हम लोग हमारी ब्रेड फैक्ट्री लाएंगे, उससे आमलेट बना के जी जी बेचेंगे। जी ये जो ख्याली पकाओ है ना, ख्याली राम के, इनसे बहुत दूर रहना है। इसका कुछ नहीं होता है, जी। ये कभी संभव नहीं है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। देखिए वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आप, सफलता तक पहुंचेंगे आप। और आप सोचें कि कूद जाए तो मुक्के हाँ, वाली नीचे। यही तो आजकल की जनरेशन का गैप है। देखिए जनरेशन क्या है ना, मैं बताऊं आपको उसकी वजह क्या है। जनरेशन ख्वाब तो देखती है बड़े लोगों का, कभी उनके संघर्ष के बारे में नहीं पूछती। नहीं, आजकल का तो स्टेटस देख लेंगे, बोले आज अंबानी जो है अरबपति है, खरबपति है, पर कभी उन्होंने उनकी जीनी नहीं पड़ी होगी, बोले उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी, तो इतना अमीर बाप का होते हुए भी उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करा, ये सब करा, ये मुझे लगता है कि अंबानी जो है, मान लीजिए वो बेचारा रात को सो भी नहीं पाता हो, मुझे लगता है। हाँ, है नहीं? इतना प्रेशर होता है इन लोगों के हमारे ऊपर। क्या है, सुबह आराम से 10 बजे उठ रहे हैं, सो के आराम से नाश्ता करा, अपना घूम फिर के आए, पढ़ पढ़ा के जो भी करना है, दोपहर में खाना खाया, शाम को फिर घूमने चले गए यार दोस्तों के साथ, रात को अपना अपने 11-12 बजे आए, अपने आके मस्त सो गए, टांग खाई, मतलब नहीं है। पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर घूम कोई रहे टेंशन हैं। नहीं, पूछना नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है घर में, क्या चल रहा है, मतलब जी। कोशिश क्या करेंगे अंबानी बनने की, मेहनत उसका भी करेंगे नहीं। अंबानी भाई तो क्या समझते हैं आप लोग, उसको रातों को नींद नहीं आती होगी, दिन रात उसका दिमाग किस पर रहता होगा कि मैं क्या और इंप्लीमेंट करूं अपने कारोबार जी। में, क्या मेरा कारोबार चल रहा है, क्या कमी रह रही है मेरी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम। जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही देखने में आता है, लोगों में स्किल नाम की चीज नहीं है। स्किल तो उनमें किसी चीज की है नहीं, और वो सोचते हैं बोले ये काम भी मैं कर दूंगा, ये भी नौकरी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, और उनमें कभी स्किल। कभी कभी ढूंढेंगे उस नौकरी। हाँ, स्किल उनमें होती नहीं उस काम आपको बता दूं मैं एक बहुत अच्छी बात, लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, ठीक है नहीं होगा, गवर्नमेंट में नहीं है ना जी। प्राइवेट में कोई कमी नहीं है। मैंने खुद कई बार अपने ऑफिस के लिए या अपने कामों से कई बार मैंने जॉब निकाली जी। यकीन मानो, बहुत जैसे ना के बराबर मेरे पास फोन आए, ठीक है, और फोन आते क्या आते थे, कितने बजे से कितने बजे की जॉब होगी, क्या देंगे आप, हाँ, छुट्टी कब होगी, सैलरी पहले डिसाइड कर लेते छुट्टी हैं। कब होगी, जी। मतलब पहले ही वो छुट्टी पूछ लेगा। हाँ अरे भाई पहले काम तो कर, तू दिखा तो किस लायक है। हाँ, अपने यहाँ के लोगों में यही तो दिक्कत है, देखने में आता है उनमें जो है ना तो पैशन से काम करने का, ना मेहनत करने की इच्छा है उनके अंदर, तो ऐसे कैसे जो आगे जाके सफल हो जाएंगे। और कमी किसको देंगे, मालिक को,
कि साहब वो आदमी सही नहीं है। हाँ वो मालिक खराब है, खून चूसता है वो। देखो जिसकी लेबर बुराई करे जिस मालिक की कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा काम कराता है, समझ लो वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है जी। लेबर कभी भी ना, अगर आप लेबर के मन का करेंगे तो वहां तो लेबर आपकी वाहवाही करेगी, बाहर जाकर आपको बेवकूफ बताएगी। अरे हम अपने मालिक को बेवकूफ बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना लोग कहते हैं अरे हमारा मालिक तो ऐसा, हम तो ये खाली रहते हैं पूरा दिन और फिर की तनख्वाह लेते हैं। वो मालिक आगे चल के मालिक नहीं रहेगा, वो नौकर बन जाएगा। हाँ तो वो तो बन ही जाएगा। बनना है। तो यही हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोगों को इन चीजों से दूर रहना है और हमें एक छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ना है, तभी हम अपने जीवन सक्सेसफुल बन पाएंगे। और हाँ। मार्केट का अपने कॉन्सेप्ट है कि आप धीरे धीरे ही इन्वेस्ट करें इसमें। सबसे बढ़िया है, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने हैं, उनमें एक आपको मंथली अमाउंट फिक्स करना है, आपके लिए कोई और काम करेगा। हाँ पहले छोटा छोटा फायदा लें तो उससे एक दिमाग में जो है हमारे एक सकारात्मक बात बनती है, ये बोले कि हम जो अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपनी तरफ से पैसा ला रहे हैं। अगर तुम पहले ही लॉस कर दोगे तो फिर तुम्हें यही लगने लगे, दिमाग में यही सेट हो जाएगा, बोले कि अभी यार हमारा तो लॉस ही होता है। मैं तो यही कहूंगा कि शुरू में आप लोग ऑप्शन ना करें, शुरू में आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप इक्विटी करें। ठीक है, अगर आपका पैसा है। आप ऑप्शन कब करें? जब आप लाख 2 लाख 10 लाख का लॉस झेलने मेरे हिसाब से तो संजीव जी ऑप्शन उसे करना चाहिए जिसके पास चोरी का पैसा है या जिसे लुटाने की आदत है। नहीं ऐसा भी नहीं है खैर, लेकिन हाँ आपकी बात भी काफी हद तक ठीक है। नहीं ये ऑप्शन में लोगों को पता होता है कि इसमें हमें लॉस होना ही होना, तो फिर क्यों करते हो उसको? भाई ऑप्शन के लिए तो एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, अच्छा सेटअप चाहिए, बहुत अच्छी डीप नॉलेज चाहिए। देखिए मैं बताऊं, ऑप्शन एक ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत बड़ा एनालाइजर है ना, अगर आप उनसे बात करोगे, मेरी बहुत एनालिसिस से बात होती है, जो बहुत बड़ा सेटअप जिनके ले लो, जिनके लोग 10-20 लोग नीचे काम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हमारा भी लॉस होता है अच्छे को। भाई मैंने देखा ऑप्शन में बहुत टफ जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी उसमें जो है मैथमेटिक्स की जो है गणनाएं होती हैं। इसकी एक प्रॉपर जो है सेटिंग है, लोगों को पता नहीं कि हाँ ऑप्शन कहाँ से इजाद हुआ है, क्या इसका काम है, फिर भी आए बोले ऑप्शन में घुसेंगे, हम ऑप्शन में घुसेंगे। लोग ना ये सोचते ना ऑप्शन में यहाँ 10 लगाएंगे, यहाँ एकदम। हाँ बस उन्हें वो 10 का जो सूत्र दिख जाता है और उसके पीछे का जो क्या सिस्टम है वो उन्हें पता नहीं होता। 10 के 100 1 के होंगे और 100 के 0 100 के होंगे, 99 के होंगे ये मान के चलो। हाँ तो उन्हें पता नहीं होता ना इन सब चीजों का, क्या ये क्या सिस्टम है क्या नहीं है। यही चीज है, और यही मैं आपको हम ये आप लोगों के लिए विशेष करते हैं कि आप लोग जो है नव वर्ष में अच्छे से प्रॉफिट अपना अर्न करें और इस लॉस के जो सेट है इनसे आप थोड़ा दूर रहें। लेकिन क्योंकि ना आपको क्या है, पहले वो टॉपिक ढूंढने हैं, मतलब उस टाइप से उस सेगमेंट में ट्रेड करनी है जहां लॉस के चांसेस ना के बराबर है। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जब तक नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो अच्छा ग्रो करेंगे, आपका माइंड सेट भी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि शुरू में म्यूचुअल फंड्स में करें, अच्छे अच्छे इंडेक्स में करें, आप उसके बाद इक्विटी में करें, और लास्ट में ऑप्शन आप जब करें जब आप लाख 10 लाख का लॉस झेलने लायक हो जाए, उससे पहले आप ऑप्शन ना करें। एक अपनी बेल्ट बना लें जो इसी से बेल्ट बना के और इसी में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, ना कि किसी से उधार लेके। ऑप्शन आप एक शॉक मौज वाला करें कि आज मन कर रहा है देखने का, चलो और लगा हुआ देखते हैं, चलो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए चलो इसके अंदर देख ही देखते हैं। लेकिन उसके लिए उसकी इनकम भी कैसे होती है? आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है जी एक दिन की, मैं कह रहा हूँ महीने की 5 लाख की इनकम है, तब आप करें कि हाँ ठीक है चलो। हाँ वो पैसा जो है आपका एक ऐसा होना चाहिए जो चला जाए तो हम कोई गज ना हो। देखिए क्योंकि ना मैं समझता हूँ पैसा बड़ा मुश्किल से कमता है। ठीक है, आप अपने बच्चों पे खर्च करें, अपने परिवार में इन्वेस्ट करें, ठीक है, बच्चे खुश होंगे। आप यहाँ 10,000 5,000 रोज के ना कमाएं, अपनी फैमिली को सेटल करें, उसे खर्च करें, उन पे इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ कुछ लोगों को मैंने देखा ऑप्शन के चक्कर में उन्होंने अपने परिवार से इतनी दूरियां बढ़ा ली हैं, कई लोगों का तो साथ बुरी घटनाएं भी हो चुकी हैं। अभी मैंने सुना था जो है एक आदमी ने बड़ा बुरा करा अपने साथ जो है। बहुत सारी ऐसी है जो आप सुन नहीं पाते होंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि न्यूज में तमाम ये चीजें, लेकिन ऐसा ना ये सब चीजें होती हैं, तो इनसे आप दूर रहें, कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस नव वर्ष में हमारे जो भी साथी हैं, जो भी मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि नहीं है, सब एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें और एक अपने भारत को एक अच्छे सक्सेसफुल मुकाम पे लेके जाए। क्योंकि देखिए हम ही लोगों के पैसे से ही देश बढ़ता है। ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो,
चाहे वो नौकरी पेशा हो, कोई भी हो, जब हम कमाते हैं तब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तब गवर्नमेंट हमारी ही योजनाओं में पैसा लगाती है, जी जी हमारा बिल्कुल। देश बढ़ता है। तो कोशिश करें कि इस साल हम एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं और सरकार को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दें, अपने परिवार पे एक अच्छा खर्च कर सकें, जिससे हमारा परिवार भी खुश रहे और हम लोग भी खुश रहें। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं।